आज हम आपको अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसको जानकर आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काबा शरीफ के बारे में और आपको खाने काबा का एक जिंदा करिश्मा बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान और परेशान हैं। और यही नहीं, अल्लाह के इस मौजूदे के बारे में जानकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा, आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप खाने काबा की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो काबा शरीफ की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती है। काबा शरीफ सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटों काबा शरीफ का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और 1400 सालों से यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के दौर से यही सिलसिला लगातार जारी है और इनसे अल्लाह क़यामत तक ऐसे ही जारी रहेगा। खाने काबा के नाम से जाने जाने वाला यह छोटा सा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रुए ज़मीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह है और इतिहास और इंसानों पर इसका एक बहुत गहरा असर भी है। इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज भी आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजरा है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाते हैं। आखिर इसकी ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या परिंदा कभी नहीं गुजर सकता है, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह पोस्ट सरासर गलत और झूठ है। काबा शरीफ के ऊपर से जहाज भी गुजरते हैं और परिंदे भी काबा शरीफ के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रही हैं, मगर हम आपको बता देते हैं कि यह पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि यह पोस्ट बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। इस बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शरीफ में काम कर रहा है, उसने बताया है कि मैं पिछले 25 सालों से खाने काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा है और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। अब्दुल रशीद आगे कहता है कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वो जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से हट गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है, अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है कि जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाता है और ना ही कोई परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से उड़ पाता है। अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है। एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, यानी कि काबा शरीफ के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजर पाने की 3 असल वजह बताते हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा शरीफ दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि मक्का शरीफ में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है।
इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। इसकी वजह से ये होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज़, चाहे वो परिंदा हो या फिर हवाई जहाज हो या फिर और कोई चीज़ हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है। उस चीज़ को कुदरती तौर पर वहाँ से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज़ को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी परिंदा या फिर कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो वो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास में कोई चुंबक है और हम उस चुंबक के पास में अगर किसी लोहे की चीज़ को लेकर जाते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज़ को अपनी ओर खींच लेता है और वो उससे चिपक जाता है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ काबा शरीफ के ऊपर से आती है तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वहाँ से कुदरती तौर पर हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों में या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना में ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयत की है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो यह बात साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकती हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर के एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी है कि आप सभी को मालूम है कि जिन इलाकों में ऑयल या रिफाइनरीज मौजूद होती हैं वहां पर से भी किसी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजारने की इजाज़त नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना ज़्यादा खौफनाक हादसा हो सकता है और कितने ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। और आपको मालूम है कि मक्का शरीफ तो दुनिया की एक इंतहाई अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से या फिर करीब से भी नहीं आने दिया जाता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई गैर मुसलमान या काफिर या फिर कोई दहशत गर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाईजैक करके मस्जिदुल हरम के पास ले जाकर उसे मार दे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज को गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन ही तबाह कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहाँ पर जाकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहाँ से गुजरने लग जाएं तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज को गुजारने की इजाज़त नहीं दी गई है। याद रखें, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर काबा शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।